माता पिता को छोड़ने में आदमी को तनक तकलीफ नहीं होती है। अपने निजी स्वार्थ के लिए माता पिता को छोड़कर आदमी कहीं भी पड़ता है। हम तो गुरु ही तो हैं। माता पिता तो शरीर देते हैं, पालन करते हैं, पोषते हैं, अपने खून पानी पसीना औलाद के ऊपर सब बहा देते हैं। उनकी परवाह भी औलाद को नहीं रह जाती है। तो हम तो बीच में मिले हुए महात्मा साधु गुरु हैं। अगर हमें माना तो फिर तो ब्रह्म स्वरूप गोविंद स्वरूप होता ही है साधु का स्वरूप, नहीं तो कुछ नहीं। और कर लेंगे दूसरा, और कर लेंगे तीसरा, पर माता पिता तो दूसरा तीसरा नहीं हो सकता ना। पर उनको भी निर्दयी होकर छोड़कर चल पड़ते हैं। क्यों? आदमी का जब निजी स्वार्थ पैदा होता है तो उसके जीवन में कोई भी रिश्ता कायम नहीं रहता। सब रिश्ते उसके लिए सब झूठे हो जाते हैं। उसका स्वार्थ ही उसके लिए सब कुछ हो जाता है। ऐसा भागवत कहती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। सर्वहितकारी नियम पालने में मनुष्य को परतंत्र रहना चाहिए। सबके कल्याण करने की जो नियम है संसार में, उनको पालने में हमें वाद्य रहना। परतंत्र माने वाद्य रहना, बंधन में रहना। हमारे द्वारा जीवन में किसका कल्याण हो जाए, केवल इसी भाव से जीने वाला व्यक्ति परमात्मा के निकट होता चला जाता है। चाहे वो रामा रामा जपे ना जपे, गोविंद हरे मुरारी हे कृष्ण जपे ना जपे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस पर। परमात्मा के वो निकट ही होता चला जाएगा, निकट ही होता चला जाएगा। क्यों? परमात्मा सर्वहितकारी नियम पालते हैं। भगवान के यहाँ न जाति है, न पाति है, न ऊंचा है, न नीचा है, न पैसे वाला है, न गरीब है। परमात्मा के यहाँ तो केवल उसके नियम का पालन करने वाला ही उसका है। बहुत सारे लोग हैं जो दिन रात भक्ति दिखा रहे हैं कि हम भक्ति करते हैं। बहुत लोग हैं ऐसे, लोग तो 80% होंगे दुनिया में जो भक्ति दिखाते हैं, करते हैं कि हमारी भक्ति देखो भाई, हम भक्ति करते हैं। तो क्या भगवान को 80% वो भक्त प्रिय हैं? तो भगवान वेद व्यास भागवत में लिखते हैं ना, वो भक्त प्रिय परमात्मा को नहीं है। तो कौन प्रिय है? तो भगवान कहते हैं कि भगवान की आचार्य विचार, भगवान की आज्ञा का जो व्यक्ति परमात्मा के एक भी शब्द का पालन अपने जीवन में करता है, आचरण में लाता है, वह परमात्मा के निकट होता है। और भगवान की रात दिन माला फेरने वाला व्यक्ति जो आचरण परमात्मा का नहीं करता, वह परमात्मा के निकट कभी नहीं होता। कितनी माला फेरो, माला फेरने वाले की तो जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। क्योंकि जब माला दिख रही है सबको कि ये भजन कर रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी इतनी बढ़ जाती है कि उसे तो निश्चित ही परमात्मा की व्यवस्था का पालन करना चाहिए, उसे भगवान के आचरण में रहना चाहिए। और भगवान का आचरण क्या है? भगवान का आचरण एक ही है, सबसे उत्तम है, जो मैंने कहा, दूसरों के सर्वहितकारी, सबके कल्याण और हित का जो कार्य हो उसमें हमें लग जाना चाहिए। सबके हित का काम क्या है? पशु पक्षी जानवर, कीट पतंग, पेड़ पौधे, मनुष्य, सबका कल्याण जिससे होता हो वो काम परमात्मा करते हैं। वही काम मनुष्य को करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य ही केवल परमात्मा का जाया हुआ पुत्र है, पुत्री है। यदहा अमृतस्य पुत्रः, तो अमृत पुत्र है परमात्मा का। हे मानव, स्त्री के रूप में, पुरुष के रूप में आपका जो भी रूप है, जो भी लिंग है, परमात्मा को इससे कुछ लेना देना नहीं है। परमात्मा एक ही जानते हैं कि ये मेरा अमृत पुत्र है। और अमृत पुत्र परमात्मा का बन के, अमृत बेटी परमात्मा की बन के फिर क्या करना चाहिए? तो कहा सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए।
सबके हित का नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए, बंद कर जुड़ना चाहिए, मजबूर जिम्मेदारी के साथ रहना चाहिए। केवल मेरे जीवन से अपने ही कल्याण का कार्य न हो, सगत कल्याण का कार्य मेरे जीवन से हो। सर्वहितकारी नियम का मतलब यह है। क्योंकि हमें परतंत्र मजबूरन तो रहना ही, कर्म का फल भोगने में परतंत्रता तो है, कर्म का फल कमाने में स्वतंत्रता है, पर महर्षि कहते हैं कि दूसरे का कल्याण करने में भी परतंत्रता ही चाहिए। क्योंकि हम सब स्वार्थ में ही तो जीते हैं, स्वार्थ का ही तो कर्म करते हैं। हमें अपने से अधिक कोई प्रिय नहीं है, अपने से अधिक किसी का प्रिय नहीं है। हमारा ही बड़ा हो, हमारा ही बंगला हो, हमारे पास ही गाड़ी हो, हमारे पास ही वाह वाह, हमारे पास ही सम्मान हो, हमारे पास ही प्रतिष्ठा हो, हमारी आवाज़ को लोग सुने, हमारी बात को कोई ना टाले। सब लोग इसी तरह का जीवन जीना चाहते हैं, पर ये संभव थोड़ी है, ये संभव नहीं है। ये संभव कब है? ये संभव तब है जब प्रभु कृपा करे तुम्हारे ऊपर, वो तुम्हें निकट कर ले, उसकी छाया में जब तुम आ जाओगे तो सब संभव हो जाएगा। तुम्हारा ही नाम होगा, तुम्हारा ही काम होगा, तुम्हारी जय जय होगी, तुम्हारा सम्मान होगा, तुम्हारी प्रतिष्ठा होगी, तुम्हारी सुनी जाएगी, तुम्हारा न टला जाएगा कोई शब्द। पर ये तभी होगा ना जब भगवान के अपन निकट होंगे। अपने अपने लिए जीने वाला व्यक्ति आगे चलकर मुंह के बल गिरता है, और जो परमात्मा के हित में जीता है उसके दुश्मन भी कुछ नहीं कर सकते, लाख योजना बना के भी कुछ नहीं कर सकते। परमात्मा का सत्य जीवन जीने वाला, दूसरों के हित के लिए अपने जीवन को समर्पित करने वाला मानव कभी घाटे में नहीं रहता, कभी दलदल में, कभी गरीबी में, कभी अवृत्त में नहीं रहता, हमेशा वो उन्नत ही रहता है। किसी को भी देख लो आपने किसी पेड़ को ऐसा देखा है जो नीचे की ओर धस सा चला गया, ऊपर न बढ़ा हो? आपने जिन पेड़ों को लगाया है वो बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए। क्यों? क्योंकि वो परतंत्र हैं, धूप में, बारिश में, सर्दी में वहीं खड़े हैं मजबूरन होके, और जीवों को सुख दे रहे हैं, हवा दे रहे हैं, छाया दे रहे हैं, फल दे रहे हैं, फूल दे रहे हैं, और स्वयं तकलीफ झेल रहे हैं। इसीलिए वृक्ष बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, उसकी आयु बढ़ती जाती है। ऐसा कभी देखा है आपने किसी नदी ने कुआओं का पानी चूस लिया हो? सारे धरण तालाब नदी ने सूख लिए हो, नदी पी गई हो सबका पानी? ऐसा कभी नहीं होता। नदी के पानी से धरण तालाब कुआं सब भर जाते हैं, पर नदी सूख जाने पर किसी कुआं का पानी नहीं चूसती है। इसीलिए नदी का भी प्रभाव कभी कम नहीं होता, सर्वदा नदी पूजनी बनी रहती है। क्यों? वो भी परतंत्र है, बिना थके चलती रहती है और लोगों का जीवन सजीव करती रहती है। इसलिए नदी सर्वदा चलती है। हम आए गए हो गए, हमारे पूर्वज आए गए हो गए, बड़े बड़े राजा रंक आए, बड़े बड़े धनी आए, बलवान आए, सब चले गए, आग में जल के राख हो गए नदी के किनारे, और नदी बहती रही, बहती रही, बहती रही, कभी न सूखी, कभी न थकी। क्यों? क्यों नहीं थकी? क्योंकि परतंत्रता कृतम सर्वम। इसलिए आज ब्रह्मा और नारद जी का जो संवाद है ये पूरी कथा में चलेगा। आज कथा का यही भाव रहेगा। जितनी मानहानि संसार में है आप सबकी, उसका कारण आपका विचार ही है। आपके विचार में जब खोटापन आ जाए, कोई कमी आ जाए, तो मानहानि होने का चांस बढ़ जाता है। आपके मन में कोई निजी स्वार्थ पैदा हो जाए जिसमें किसी को सुख नहीं है सिवाय आपके, तो आपको उसमें घाटा ही पड़ेगा। आपकी सुख में किसी को सुख है, आपके कर्तव्य में किसी को सुख है, तो आपको उसमें घाटा नहीं पड़ेगा, आपको उसमें मुनाफा आएगा। चाहे वो मानसिक कर्म हो,
चाहे वो वाचिक कर्म हो, चाहे वो शारीरिक कर्म हो, सब जगह लाभ होगा। आप मन से भी किसी का भला सोच लीजिए, आपका लाभ हो जाएगा। आप आंखों से, कानों से, अपनी वाणी से किसी का भला सोच लीजिए, भला देख लीजिए, भला सुन लीजिए और खुश हो जाइए, आपका लाभ होगा। आपकी वाणी से अच्छा बोल दीजिए किसी के लिए, आपको लाभ मिलेगा। और आप बुरा देखो, बुरा सुनो, बुरा कहो तो देख लेना, कल आपको, परसों आपको हानि होगी। कोई न कोई ऐसा जीवन में रोड़ा अटकेगा, आपत्ति अटकेगी कि संभालते नहीं संभलेगा, कठिन हो जाएगा, दुर्लभ हो जाएगा। और ये भागवत इसीलिए चाहिए, भागवत इसीलिए चाहिए है। आदमी कभी कभी थोड़ा ज्यादा जल जाए तो ठीक तो हो जाता है, पर उसका दाग मिटता नहीं। घाव तो ठीक हो गया, जला हुआ तो ठीक हो गया, पर उसका जो निशान है वो नहीं जाना। इसीलिए बाहर से जला हुआ निशान नहीं जाता है, ऐसे ही अंदर हृदय में भी कोई आदमी जल जाता है किसी को देखकर, तो उसका भी घाव ठीक नहीं होता है। इसीलिए किसी को देखकर जलने की जरूरत नहीं है, नहीं तो घाव ठीक नहीं होगा। हाँ देखो, प्रमाण के लिए क्या है, प्रमाण ही है। बाहर जलने के बाद में निशान बन जाता है, तो अंदर भी जलने के बाद में निशान बनेगा। जो होठों को चढ़वा लगेगा, मिर्ची ही समझ लो। अगर कोई मिर्ची बड़ी कड़वी होती है, बड़ी तेज होती है, आप छोटा भी मुंह मार दीजिए, हल्का सा दांत मार दो, एकदम तंतना देती है होठ को, जीवा को। अगर जीव और होठ को वो मिर्ची इतनी तकलीफ दे रही है, तो अंदर जाके इतनी तकलीफ ही देगी, सेम असर होगा उसका। ये प्रभाव है, समझाने के लिए मिर्ची का नाम लिया है, आपको समझ जाएगा। और उसका प्रभाव मिटता नहीं है, मलमूत्र में भी रहता है मिर्ची का प्रभाव, फिर मलमूत्र भी जलता है, वहां भी आग लगती है, क्यों? उसका प्रभाव समाप्त नहीं होता है। इसीलिए अगर मिर्ची का प्रभाव मिटता नहीं है, अंग से जब तक वो निकलता नहीं, तब तक ऐसे ही जलन, ईर्ष्या, घृणा, ये सब आदमी के अंदर से जब तक निकलेगा नहीं, तब तक उसका प्रभाव भी नहीं निकलेगा, शरीर भोगता ही रहेगा उसको। इसीलिए परमात्मा करे आपका मन पवित्र हो जाए, आपका हृदय पवित्र हो जाए, और आप अपने मन को, बुद्धि को रोज डांटते रहो, सुबह शाम इनको डांटते रहो। क्यों? न मन अच्छा है हमारा, न बुद्धि अच्छी है, ये अच्छे नहीं है दोनों। शरीर में सब कुछ अच्छा है, मन और बुद्धि से अच्छा तो मलमूत्र का द्वार भी है, पर ये मन अच्छा नहीं, इतना गंदा है। और बुद्धि भी इंसान की गंदी ही रहती है। तो मन और बुद्धि का सुधार कैसे हो, तो उसके सुधार के लिए भगवान वेद व्यास जी ने यह ग्रंथ लिखा है, भागवत। तावते भागवतम कृतस्तयो वेदः अनन्यं पाप विसंतयुक्तां मुञ्चन्ति ये किल विषयैः द्वयाः सर्व दुःखानां। महात्मा कहते हैं कि सारे पाप और क्लेश और दुखों का निवारण भगवत चर्चा से हो जाता है। कैसे हो जाता है, उसका प्रमाण क्या है? तो प्रमाण यह है कि किसी के घर में कोई मर गया, थोड़ा ज्यादा अच्छा मर गया, घर में उसकी ज्यादा जरूरत थी, जवान था, अभी 28 साल का ही था, ऐसा पकड़ के चलो। उसके मर जाने से घर में बड़ी तकलीफ है, कोई नहीं रहा घर को चलाने, संभालने, देखने वाला, तो ज्यादा दुख होता है। पर उस दुख में से भी बाहर आने के रास्ते बनाए हैं ऋषियों ने, मुनियों ने, पंडितों ने। ऐसे भयंकर दुख से भी बाहर आदमी आ जाता है। कैसे निकल आता है? अगले 2 साल पहले बेटा मरा था, 28 साल का अकेला ही था, 24 साल की पत्नी विधवा हो गई,
45 साल की माँ निपुती होगी बिना पुत्र की, और घर में अब पुत्र नहीं आएगा, बालक बंद हो गए माँ के होना। अब ये तो बड़ा संकट है। 15 दिन माँ होश में नहीं थी, दवाइयां से होश में आ रही थी, डॉक्टर लगा के रखे थे, बार बार होश में चली जाती थी कोमा में, जब भी याद आई कोमा में गई, मूर्छित होकर गिर पड़ती थी। और 2 साल के बाद वही माँ आज अपने मामा के भाई के घर गई है, आज उसके पुतने का ब्याह है और खूब ठुमका मार रही है, खूब नाच रही है, खूब गा रही है। 2 साल पहले वाले दिन कहाँ चले गए, और 2 साल में ऐसा क्या मिल गया कि भूल गई सब। अरे मैंने कहा भूल नहीं गई, उसे भुला देने वाला संसार है। संसार में ये भगवत चर्चा जो है वो सारे दुख का नाश कर देती है। उस माता के जीवन में कितनी बार सत्संग आया, कितनी बार महापुरुष आए, कितनी बार रिश्तेदार आए, सबने उसे ज्ञान दिया, सबने समझाया। कितना रोगी, कितना मूर्छित होगी, कब तक नहीं खाओगी, वो नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। अरे तुमने 45 साल में इतने लोगों को मरते देखा, कोई लौट के आया क्या? लोगों का ब्रह्म ज्ञान उस माता की समझ में आ जाता है और वो उस मुक्ति से, उस दुख से मुक्त हो जाती है और उसी ढाल में आ जाती है जहां पहले जीती थी वैसे जीने लगती है। वो तो सामान्य लोगों का ज्ञान है, पर ये ज्ञान महर्षि का ज्ञान है, वेदव्यास जी का ज्ञान है। इस ज्ञान से तो आदमी का दुख तत्काल जाएगा, जल्दी जाएगा, फटाफट जाएगा। पर बस देर मत करो, थोड़ा शीघ्र शीघ्र करो, भगवत चर्चा में रुचि शीघ्र शीघ्र करिए। तत्वा या तो गृहतम पुण्यम। ब्रह्म चर्चा का मतलब है, भगवत चर्चा का मतलब है तुम्हारा ग्रस्त अच्छा होना चाहिए। अगर आप कथा सुनते हो उतनी मेहनत घर में भी मेहनत किया करो। केवल भगवत चर्चा करने लायक नहीं है तुम्हारा जीवन। भगवत चर्चा से दुख समाप्त होता है, सुख आगमन होता है, पर सुख के लिए पुरुषार्थ करना, मेहनत करना, काम करना। समय आने पर भगवत चर्चा में पूरी तरह समर्पित हो जाना, समय आने पर अपने ग्रस्त में समर्पित हो जाना, अपने सन्यास में समर्पित हो जाना, तो क्या होगा? उससे जीवन में 4 चांद लगते चले जाएंगे, जीवन खिलता चला जाएगा, सफल होता चला जाएगा, सुगंधित होता चला जाएगा। कैसे चला जाएगा? शुरू में आम लगता है आम के पेड़ पे, तब उसका नाम आम नहीं रहता, लोग उसको अमिया बोलते। छोटा सा फूल में से मोती मोती से निकल पड़ते हैं, थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है, उस समय वो पूरा आम भी बन जाता है। पर ध्यान रखो, 1.5 से 2 महीना लग गए उसे छोटी अमिया से आम बनते बनते, पर अभी भी उसमें खुशबू पैदा नहीं हुई है, और लगेंगे 2 महीने उसे। 4 महीने सुरक्षित रखना पड़ेगा पक्षियों से, आंधी तूफान से, उसी पेड़ के ऊपर उसमें से सुगंध भी आने लगेगी, मीठा मीठा बास आता है, सुगंध आता है, और उस आम का स्वरूप भी बदलता चला जाता है। कैसे बदला? धैर्य के कारण, संतोष के कारण और सहनशीलता के कारण। अपने पुरुषार्थ में वो लगा रहा, धूप को, पानी को, सबको पचाता रहा। आ गया सौंदर्य, आ गई सुगंध। यही ग्रस्त है आपका। आप जिस ग्रस्त रूपी पेड़ पर लगे हैं, फल की तरह पत्नी बनकर, पति बनकर, बेटा बनकर, दादा बनकर, आप भी सुगंधित हो जाएंगे। पर थोड़ा धाड़स रखिए, संतोष रखिए और सहन करना सीखिए। सहन करो। इसने ये सुख कैसे ले लिया मुझे छोड़कर? ये सुख इसने कैसे ले लिया? ये सुख इसने कैसे ले लिया? इसी लड़ाई में लड़ लड़ के लोग मरे जा रहे हैं। लड़ाई किस बात की है? घरों में ज्यादातर लड़ाई इस बात की है, मेरे होते हुए दोस्ती कर ली इन्होंने, उससे दोस्ती कर ली, इसने उससे दोस्ती कर ली। क्या फर्क पड़ गया? दोस्ती कर ली तो हो जान दो, हो गई तो दोस्ती। उनको दोस्ती करने में ही सुख लग रहा है तो उसको सुख भोगने दो। अपना सुख जब जाता है तो दूसरे का सुख भी अच्छा लगता
इस बात की लड़ाई है गृहस्थ में। तो वो कब खत्म होगी? तो सत्संग से खत्म होगी। बुद्धि जब श्रेष्ठ हो जाए, मन श्रेष्ठ हो जाए, तो हो सकता है कि आपका ये बीमारी खत्म हो जाए और आपके घर में सुकून आ जाए, शांति आ जाए, पति पत्नी में रिश्ते प्रगाढ़ हो जाएं, अच्छे हो जाएं। इसीलिए आप सबसे अनुरोध है कि कपट रहित जिंदगी जियो। आपस में एक दूसरे के साथ कपट और धोखे का व्यवहार ना करें। जिनके साथ परमात्मा ने जीवन जोड़ के दिया है, उनके साथ में प्रेम और अनुकूल मर्यादा का, शीलता का परिचय दीजिए। उससे आनंद आनंद बढ़ेगा। क्लेश तो आ जाता है ऐसे कपट करने से, आदमी परेशान रहता है, दुखी रहता है। क्षणिक सुख के लिए आदमी लंबा समय दुख रहता है। इसीलिए फिर लौट के कहते हैं कि अपने मन बुद्धि को समझाओ। हे पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, फिर पीछे तू पछताएगा जब पिंजरे से हंसा जाएगा, जब पिंजरे से हंसा निकल जाएगा, जब पिंजरे से हंसा निकल जाएगा, जब पिंजरे से हंसा निकल जाएगा, जब ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, फिर पीछे तू पछताएगा, जब पिंजरे से हंसा निकल जाएगा, 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 जब दिनों का है जग का मेला, 4 दिनों का है जग का ये मेला, कोई न साथी संगी अकेला, कोई न साथी संगी अकेला, जैसा तू आया जग में वैसा ही तू जाएगा, वैसा तू आया जग में जैसा ही जाएगा, मुट्ठी बांध के आया जग में हाथ पसारे जाएगा, मुट्ठी बांध के आया जग में हाथ पसारे जाएगा, बाद में तेरे पछताएगा, जब पिंजरे से हंसा निकल जाएगा, जब पिंजरे से हंसा निकल जाएगा, जब पिंजरे से हंसा निकल जाएगा, जब पिंजरे से हंसा निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, फिर पीछे तू पछताएगा, जब पिंजरे से हंसा निकल जाएगा, 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 जब
कुटुम कबीला। भाई बंधु कुटुम कबीला, ये तो जग का झूठा झमेला। ये तो जग का झूठा झमेला। मरने के बाद तुझे आग में जलाएंगे। मरने के बाद तुझे आग में जलाएंगे। तेरे दिनों का तेरा मातम मनाएंगे। तेरे दिनों का तेरा मातम मनाएंगे। तेरे पीछे तू पछताएगा जब पिंजरे से हंसा निकल जाएगा। 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 जब ओ पापी मन कर ले भजन। ओ पापी मन कर ले भजन। फिर पीछे तू पछताएगा जब पिंजरे से हंसा निकल जाएगा। जब पिंजरे से हंसा निकल जाएगा। पिंजरे से हंसा निकल जाएगा। जब पिंजरे से हंसा निकल जाएगा। सुमिरन कर ले। राम नाम का सुमिरन कर ले। राम जी का नाम प्यारे घट में धर ले। राम जी का नाम प्यारे घट में धर ले। राम जी का नाम प्यारे काम तेरे आएगा। राम जी का नाम प्यारे काम तेरे आएगा। जीवन मरण से तू मुक्ति पा जाएगा। जीवन मरण से तू मुक्ति पा जाएगा। पहले तो आलस्य से ही मुक्ति ना पा रहे, कहाँ से मुक्ति पाएंगे? आलस्य भरो पड़ो है, उठना आ रहा है, कुर्सी पे जम के बैठ गए। क्या बात है दीपक भैया, बैठ गए जम के, चिपक गए कुर्सी पे। अरे रे 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 रे, पीछे वालों, अरे रे रे रे, सनातन धर्म की जय।